चलिए सुनते हैं एक बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी। एक बार किसी नगर के राजा ने एक चुनौती की घोषणा करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति एक बड़ी भैंस अपनी पीठ पर उठाकर सिंहासन के 4 चक्कर लगाता है तो राजा उसे 10,000 सोने की मोहरें प्रदान करेगा। उस राज्य के जितने भी पहलवान होते हैं एक एक कर इस चुनौती को स्वीकार करते हुए दिए गए टास्क को पूरा करने का प्रयास करते हैं, पर असफल हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी पीठ पर भैंस उठाकर चलने की चुनौती को पूरा कर ही नहीं पाता। अंत में वहां पर एक साधारण सा व्यक्ति इस चुनौती को स्वीकार करते हुए राजा से बोलता है कि महाराज, मैं आपकी दी गई चुनौती को स्वीकार करता हूँ, परंतु मेरी भी एक शर्त है। मुझे 2 साल 11 महीने का वक्त चाहिए। वहां पर उपस्थित सभी लोग ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। लोग सोचते हैं कि जो बड़े से बड़े पहलवान ये काम नहीं कर पाए वो ये पिद्दी सा लड़का क्या करेगा, परंतु राजा उसे टाइम दे देता है। ठीक 2 महीने 11 दिन बाद वह व्यक्ति अपनी पीठ पर एक बड़ी सी भैंस को उठाए राजा के दरबार में उपस्थित होता है और साथ ही सिंहासन के 4 चक्कर भी लगाता है। वहां पर उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। राजा भी कहता है, असंभव, ये काम तो असंभव था। मैंने तो बस ऐसे ही प्रजाजन की उत्सुकता व धैर्य को देखने के लिए इस चुनौती को रखा था, पर इस व्यक्ति ने तो वाकई इस असंभव कार्य को कर दिखाया। इसके इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाने के लिए 10,000 की जगह 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, परंतु इसे बताना होगा कि आखिर ये सब इसने कर कैसे लिया। लड़के ने बताया कि पहली बात यह है कि सबसे पहले तो मैंने इतनी बड़ी चुनौती को अपनी माइंडसेट में इस तरह बिठाया कि यह तो बहुत छोटा सा काम है जिसे करना बहुत आसान है, जिससे मुझे ये काम आसान लगने लगा। और दूसरा कि जब यह भैंस 1 महीने का बच्चा थी तभी से मैंने इसे अपनी पीठ पर उठाकर चलने की प्रैक्टिस बिना एक दिन भी गंवाए निरंतर करता रहा, और धीरे धीरे इसका वजन बढ़ गया और धीरे धीरे मेरी ताकत भी बढ़ती गई, जिसका नतीजा आप सबके सामने है। तो इस तरह हमें इस कहानी से ये समझ आता है कि दुनिया में कितना भी मुश्किल और बड़ा काम हो, अगर हम उसे छोटा समझेंगे तो वह आसान लगने लगेगा, और फिर यदि उस काम को हम निरंतर थोड़ा थोड़ा करने का प्रयास करेंगे तो एक दिन उस मुश्किल असंभव काम को आराम से पूरा कर लेंगे। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।